तो यहाँ पे अभी तक मैंने बताया है कि जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, हमने ये देखा पिछले 15 दिनों में, तो उसकी एक खास वजह, कई सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जो हमारे पास कॉल आते हैं कि सांसें लेने में तकलीफ हो रही है, हमारा फीवरिश लग रहा है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा जा रहा है, या फिर हेडेक हो रहा है, तो हम क्या करें, हमें कोरोना तो नहीं हो गया। मैं तो उनको बोलता हूँ कि आपको कोरोना नहीं हो गया है, आप सिर्फ ये कीजिए कि ये मास्क हटाइए, और मास्क हटा के आप 4-5 घंटे रहिए और आप देखेंगे आप अच्छा फील करेंगे, राइट। तो ये जो मास्क की बात है, ये सारी बातें आई कहां से हैं, ये मैंने जानने की कोशिश किया। तो ये सारी जो मास्क वाली थ्योरी है कि भाई मास्क पहनना चाहिए, इससे बैक्टीरिया, इससे वायरस से बचाव होगा, ये थ्योरी कहां से आई है? ये थ्योरी आई है सर्जरी से, क्योंकि सर्जन जो हैं, डॉक्टर जो हैं हॉस्पिटल में, वो अक्सर मास्क या हमेशा मास्क पहनते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है, सर्जन जो मास्क पहनते हैं और जो सर्जरी में जो मास्क लगा के अंदर जाते हैं, तो क्या उससे कोई फायदा होता है या नुकसान होता है? तो ये जो मास्क का जो कल्चर है, ये 130 साल पुराना कल्चर है। 130 साल से मास्क पहनने का रिवाज है, खास तौर पे सर्जरी में। लेकिन क्या कभी ये किसी ने देखने की कोशिश की कि मास्क से फायदा होता है कि नुकसान होता है? इसको देखने की कोशिश की गई, और दैट इज कॉल्ड कॉक्रेन मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस मतलब कि दुनिया भर में अलग अलग रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है एक चीज के निष्कर्ष पे आने के लिए, और सारे ट्रायल को इकट्ठा करके एक कंक्लूजन पे आते हैं, इसे कहते हैं मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस सबसे बड़ा ट्रायलों का भी बाप, ट्रायलों का भी ट्रायल, राइट, मेटा एनालिसिस। और कॉक्रेन, COCHRANE, कॉक्रेन कोलैबोरेशन, ये नाम मैंने पहले भी कई बार लिया है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अनबायस्ड है, जो कभी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से डोनेशन नहीं लेती है, और वो सच को सामने दिखाती है। वो पूरे दुनिया के साइंटिस्ट का ग्रुप है कॉक्रेन कोलैबोरेशन। तो कॉक्रेन कोलैबोरेशन ने लगातार ये जानने की कोशिश की पिछले 10 सालों में कि ये जो मास्क पहन के सर्जन जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं सर्जरी रूम में, तो क्या उससे कुछ फायदा होता है या नुकसान होता है? तो उन्होंने पुराने सारे पिछले 130 साल के जितने भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए इसी टॉपिक पे, कि सर्जन जब सर्जरी में अगर मास्क लगा के जाए इन कंपैरिजन टू सर्जरी रूम में मास्क ना लगा के जाए, तो किसमें इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज्यादा हैं, किसमें कम है। तो ये सारे ट्रायल के नतीजे को इकट्ठे किए, और इकट्ठे करके उनका जो नतीजा आया, वो नतीजा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एंड द रिजल्ट इज दिस। कॉक्रेन कोलैबोरेशन, ये 2012 लिखा, लेकिन 2016 में इन्होंने अपडेट किया, और अपडेट बिल्कुल सेम किया। और अपडेट ये है कि सर्जिकल मास्क लगाने के बाद कोई फायदा नहीं होता है, उससे इन्फेक्शन घटता नहीं है, इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस बढ़ते हैं। इन्फेक्शन मास्क लगाने से घटता नहीं है, सर्जरी में भी नहीं घटता है, उससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। अब इन्फेक्शन के चांसेस कैसे बढ़ते हैं, इस पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखिए, जब मास्क पहनते हैं तो आप सांसें लेते हैं मास्क के अंदर ही, और जब मास्क के अंदर सांसें लेते हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर के आसपास का होता है। तो और ऊपर से जब सांसें ले रहे हैं और मुंह से बात भी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा एक ये ह्यूमिड यहाँ पे एटमॉस्फेयर बन जाता है। ह्यूमिड मतलब यहाँ थोड़ा गीला सा और थोड़ा गर्म, गीला गर्म, गीला गर्म। ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जिस एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया बड़ी अच्छी तरीके से, जर्म्स, पैरासाइट बड़ी अच्छी तरह से पल सकते हैं, राइट। उनके जिंदा रहने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, वो चीजें यहाँ पे होती हैं। तो जब आप मास्क पहनते हैं और अगर लगातार आधा पौना घंटा पहनेंगे, तो एक ऐसा सिचुएशन यहाँ पैदा कर देते हैं जिससे जर्म्स वगैरह बड़े आराम से फल फूल सकते हैं, राइट। तो इसके लिए अधिक जानकारी के लिए ये देखिए जर्नल 2018 का रिपोर्ट, और इसमें जब पढ़ेंगे तो आपको जो चीज मैं बोल रहा हूँ सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन अगर ये जर्नल की रिपोर्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, ढूंढना पड़ेगा। तो जो चीजें मैंने बताई हैं और जो चीज आज मैं बताऊंगा, वो सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। वो है bishwaroop.com/corona, bishwaroop.com, BISWAROOP.com/corona। यहाँ अगर जाएंगे तो आपको मेरे पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ जाएंगे तो आज जो रिसर्च पेपर मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे रिसर्च पेपर सबसे ऊपर मिल जाएंगे, और आप इसमें जाके डिटेल में देख सकते हैं। तो आप पाएंगे कि ये लगाने से, चाहे वो हॉस्पिटल में लगाएं, चाहे सर्जरी में लगाएं, चाहे आप अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए वायरस से तब लगाएं, इससे आपके बीमार पड़ने के चांसेस घटते नहीं है, इससे आपके बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इससे एक नई बीमारी आपके अंदर पैदा होती है, और उस नई बीमारी का नाम है हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया ये एक नई बीमारी है, और इसका नाम है हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जरूरत से ज्यादा
आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जरूरत से ज्यादा। तो आपको तो ये पता है, आज योगा डे है, प्राणायाम आज हमें याद करना चाहिए। प्राणायाम का मतलब ये होता है कि बॉडी को ऑक्सीजन से भरो, लेकिन इसका उल्टा होता है हाइपर कैप्निया, मतलब अपने बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड से भरो, कार्बन डाइऑक्साइड से पूरे बॉडी को भर दो, जो कि आप पिछले कुछ महीने से बार बार ये करते आ रहे हैं, राइट। तो इससे क्या हो रहा है कि हम बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो ये जो मास्क है, इसका आइडिया आया कहाँ से, ये सब आया कैसे, ये दिमाग में किसके आया, ये मेरी जिज्ञासा हुई। ये मास्क 130 साल पहले आया, ये कौन आदमी है जो ये मास्क लेके आया, किसके दिमाग में आइडिया आया कि भाई मास्क लगाने से कुछ बचाव हो सकता है जर्म से। तो ढूंढा तो एक नाम आया, वो नाम है डॉक्टर लिस्टर, डॉक्टर जोसेफ लिस्टर। 1880 की बात कर रहा हूं। तब वो सर्जन थे और उनके दिमाग में आया कि अगर हम मास्क पहन लें तो जर्म से हम बच सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ लिस्टर, ये नाम अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आपको ये तो याद होगा, लिस्ट्रीन, राइट। लिस्ट्रीन में देखिए पहला ये पहला शब्द लिस्टर, डॉक्टर लिस्टर के नाम से ये बना है लिस्ट्रीन। ये भी 1890 का प्रोडक्ट है लिस्ट्रीन। ये आप में से बहुत लोग यूज करते होंगे कि इसको आपने माउथ वॉश की तरह यूज करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा ये माउथ वॉश कैसे करता होगा? आपको तो पता ही है, इसके अंदर अल्कोहल कंटेंट काफी ज्यादा है, राइट। तो ये माउथ वॉश यानी कि माउथ के अंदर जो जर्म्स हैं उन सबको उठा के ये बाहर फेंक देता है। ये इसकी तारीफ है, ये इसके काम है। जबकि असलियत ये है कि हमारे मुंह के अंदर जो कुछ गुड बैक्टीरियाज हैं जिनका काम है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना, जिसका काम है आपकी म्यूकोसल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, उनको भी ये मार देता है, जिसकी वजह से अगर इसको अधिक यूज करते हैं या करेंगे तो क्या होगा, इट कैन कॉज नहीं बोल रहा, इट मे कॉज नहीं बोल रहा हूं, इट कॉजेज कैंसर, राइट। इससे कैंसर हो सकता है, कैंसर होगा, राइट। तो ये जो है, ये कैंसर को बुलाने का एक तरीका है, ना कि बैड जर्म्स को भगाने का कोई आइडिया। तो ये जो आइडिया जिनका था जिससे कैंसर बन सकता है या बनता है, बहुत लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, उन्हीं का आइडिया ये भी था, राइट। तो ये जो दोनों आइडिया हैं, ये बीमारी को अट्रैक्ट करने के लिए, बीमारी को भगाने के लिए नहीं है। मैं आपको बता दूं, चाहे वो कोरोना वायरस हो या कोई बैक्टीरिया हो, हम बैक्टीरिया वायरस से घिरे हैं। हमारे बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ वायरस ऑलरेडी हैं, हम उसी के साथ जीते हैं, उसी से ही हम बने हैं। तो उसको भगाना, उसको रोकना, ये हमारा काम नहीं है। वो हमारे बॉडी में एक सिनर्जी के साथ रहते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बदमाश वायरस होते हैं, उनको भगाने का काम हमारी इम्यूनिटी का है। और हमारी इम्यूनिटी कहाँ पे है? मुंह के अंदर हमारी इम्यूनिटी है, हमारे स्किन में हमारी इम्यूनिटी है। लेकिन हम क्या करते हैं, मुंह के अंदर की इम्यूनिटी को खत्म कर दो, स्किन में जो इम्यूनिटी है, ऐसा करो, ये सैनिटाइजर लो और स्किन की इम्यूनिटी को भी आप खत्म कर दो, राइट। मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि अगर आप इसको बार बार यूज करेंगे तो इससे आपको कैंसर होगा, स्किन का कैंसर। तो आप देखिए, ये जो सैनिटाइजर है ना और ये जो माउथ वॉश है, ये दोनों का जो जिन चीजों से बनती है वो बिल्कुल सेम है। एक आधा इंग्रेडिएंट इधर उधर है, बट सैनिटाइजर इज माउथ वॉश इज सैनिटाइजर, एंड बोथ आर कैंसर कॉजिंग थिंग्स। ये दोनों आपको कैंसर पहुंचाती है। इससे क्या करते हैं, ये दोनों आपकी इम्यूनिटी को डिप्रेस कर देती है। आप अगर कोई वायरस से बचना चाहते हैं, कोई बैक्टीरिया से बचना चाहते हैं, तो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे या इम्यूनिटी को घटाएंगे, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो भी लोग ये कैसे हैं, सैनिटाइजर को प्रमोट कर रहे हैं या ओवर क्लीनलीनेस को प्रमोट कर रहे हैं, वो एक्चुअली कैंसर को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। और जो उनका बेसिस है कि आप बार बार सैनिटाइज करो अपने आप को, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। इसके पीछे कॉमर्स तो हो सकता है, इसके पीछे बिजनेस तो हो सकता है, बट देयर इज नो साइंस।